आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। वंदे मातरम को लेकर जहां 150 साल मुकम्मिल होने पर पार्लियामेंट में मुबाहिस किए गए और इसके बाद वंदे मातरम को पढ़ने के लिए लाजमी करार देने की बात की गई, तो वहीं पर आज देखते हैं आप तमाम अखबारात की सुर्खियां बनी हुई हैं मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर। आइए आज हम भी एक नज़र डालते हैं अखबार की सुर्खियों पर। वंदे हमें किसी के वंदे मातरम गाने और पढ़ने पर एतराज नहीं है, मगर मुसलमान एक अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। यह है मौलाना अरशद मदनी का बयान जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम के मुबाहिस के दौरान आया है। और उन्होंने दो टोक वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस के पस मंजर में सदर जमाअतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने पर और गाने पर इतराज नहीं है, मगर हम ये बात एक बार फिर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, अपनी इस इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। आज यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने इस बात की तरफ कहा है। उन्होंने कहा है कि 26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक खत में मशवरा दिया था कि वंदे मातरम को सिर्फ इब्तदाई दो बंदों को कौमी गीत के तौर पर कबूल किया जाए। इस बात का जिक्र पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने भी किया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो के हैदराबाद के एमपी है, उन्होंने भी इस बात की जवाहरलाल नेहरू और पंडित नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के दरमियान की जो कतो किताबत हुई वंदे मातरम को लेकर उसका तस्करा किया है। वही बात को मौलाना अरशद मदनी ने भी इसी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का दस्तूर हर शहरी को मजहबी आज़ादी दफ़ा 25 और इज़हार राय की आज़ादी दफ़ा 19 फराहम करता है, यानी कि इसका जिक्र पार्लियामेंट में भी आया है। बहरहाल वंदे मातरम अगर पूरे मुल्क की आवाम गाती भी है तो उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन मुसलमान इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज शामिल हैं जिससे अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने के मुमासिल होगा। ये बात मौलाना अरशद मदनी का मानना है। ये नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों का और मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम उलमा का भी यही कहना है कि वंदे मातरम पढ़ने से ईमान का खतरा लाख हो जाता है। लिहाजा हुकूमत को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी के मजहब पर उसे मदाखलत ना करें, मजहबी आज़ादी पर मदाखलत ना करें और ऐसे कोई अल्फाज हुकूमत पर होने की वजह से दूसरे मजहब के अफराद पर मुसलित ना करें। ये बात बारहा बीजेपी हुकूमत को कहा जा रहा है और बीजेपी हुकूमत की तरफ इसको तवज्जो दिलाई जा रही है कि वह ऐसे चीज़ें मुसलित ना करें जिससे दूसरे अफराद के मजहब को मजरूह किया जाता है। लेकिन बीजेपी की हरकतें रुक नहीं रही है और बार बार ऐसी चीज़ों को फ़िरका परस्ती का मौका दिया जा रहा है और फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम उलमा का कहना है और सियासतदानों का भी यही मानना है।